अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका सबसे थका देने वाला काम दरअसल कोई फिजिकल काम है ही नहीं तो ना आपने कोई भारी वजन उठाया, ना मैराथन दौड़ी और ना ही पूरा दिन धूप में मेहनत की, फिर भी दिन के एंड पर ऐसा लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल खाली और सुन हो गया हो। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर एक छोटी सी बात या कन्वर्सेशन को लेकर बैठ जाते हैं और उसे दिमाग में बार बार रिपीट करते हैं। मुझे शायद वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। कभी कल की मीटिंग का डर, तो कभी फ्यूचर के अजीबोगरीब सिनेरियोस। हमारा दिमाग एक ही वक्त में 10 मुख्तलिफ कहानियां बनाना शुरू कर देता है। सच तो ये है कि असल मसले से ज्यादा उस मसले के बारे में मुसलसल सोचना हमें थका देता है। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं होता। अगर सिर्फ ज्यादा सोचना ही मसला होता तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स सबसे ज्यादा परेशान लोग होते। असल मसला सोच की क्वांटिटी नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी है। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब हमारी सोच मसले का हल निकालना बंद कर देती है और बस उसी मसले के गिर्द घूमने लगती है, बिल्कुल एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह जो एक ही जगह फंस गया हो। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उन्होंने मुझे जज किया तो, अगर मेरा डिसीजन गलत निकला तो, यहाँ आपका दिमाग आंसर्स नहीं ढूंढ रहा होता बल्कि वो 100% यकीन चाहता है जो कि जिंदगी कभी नहीं देती। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। वो दरअसल आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहा होता है। हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स हर वक्त खतरों से घिरे रहते थे। जिस इंसान ने खतरे को पहले भांप लिया उसके जिंदा बचने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते थे। हमारा दिमाग इसी सर्वाइवल मोड के तहत इवॉल्व हुआ है, इसलिए ये हर वक्त अलर्ट रहता है और पूछता है अगर कुछ गलत हो गया तो। प्रॉब्लम ये है कि दिमाग को फर्क समझ नहीं आता कि खतरा असली है या सिर्फ इमेजिनेशन है। इसीलिए किसी का मैसेज सीन छोड़ देना या कल की प्रेजेंटेशन का ख्याल भी दिमाग को वैसे ही डरा देता है जैसे सामने कोई असली खतरा खड़ा हो। फर्ज करें आप अपने लैपटॉप पर एक साथ 50 टैब्स खोल लें और एक भी बंद ना करें। शुरू में सब ठीक चलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप गर्म होने लगेगा, बैटरी जल्दी खत्म होगी और सिस्टम हैंग हो जाएगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। एनर्जी का जाया, हर अधूरा ख्याल और हर व्हाट इफ दिमाग की एनर्जी निचोड़ता रहता है। आराम ना मिलना, क्योंकि ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं, इसलिए दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता। बॉडी पर असर, इस दौरान जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, मसल्स खींचे रहते हैं और नींद खराब हो जाती है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं मैं फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली थक गया हूँ। ओवर थिंकर्स अक्सर एक ही बात पर यकीन रखते हैं, अगर मैं थोड़ा और सोच लूं तो मुझे परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। थिंकिंग फैसले करने और हल निकालने में मदद करती है। ओवर थिंकिंग फैसलों को डिले करती है और आपको एक ही जगह अटका देती है। आप जितना ज्यादा परफेक्ट आंसर का इंतजार करेंगे, एंजाइटी और कंफ्यूजन उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि जिंदगी में परफेक्ट आंसर्स बहुत कम मिलते हैं। तो क्या ओवर थिंकिंग को रोका जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन उस तरीके से नहीं जो अक्सर लोग सोचते हैं। आप जबरदस्ती अपने दिमाग को सोचने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप ये जरूर सीख सकते हैं कि हर सोच को सीरियस लेना जरूरी नहीं। हर डर हकीकत नहीं होता और हर ख्याल सच नहीं होता। कभी कभी दिमाग सिर्फ स्टोरीज बना रहा होता है। हमारा काम उन कहानियों के पीछे भागना नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ आते जाते देखना है। ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती कि आप वीक हैं, बल्कि ये एक ओवर प्रोटेक्टिव दिमाग की निशानी है जो आपको हर नुकसान से बचाना चाहता है। मगर याद रखिए, दिमाग का काम हर वक्त सोचना है, लेकिन आपका काम उसकी हर बात पर यकीन करना नहीं है।
कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप भी इस ज़हनी थकन का शिकार होते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।